हेलो दोस्तों, वेलकम टू पुनीत वे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो जिसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं अपने पर्टिकुलर इंटीग्रल का केस नंबर 4 एंड केस नंबर 5। ठीक है, तो मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल का केस नंबर 1, केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3 पढ़ाया है। तो ये सिमिलर ही उन केस के जैसा है, पर इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। तो आप इसको एक अच्छे से समझेंगे तो आप इजीली क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल का केस नंबर 4 क्या हो। जब भी हम किसी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए उसकी लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं, जिसको हम q के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हमारी q इक्वल टू ई की पावर ax मल्टीप्लिकेशन ऑफ v दिया होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा v क्या है, v इज ए फंक्शन ऑफ x। मतलब v x का कोई फंक्शन है, हो सकता है वो cos x भी हो सकता है, sin x भी हो सकता है, tan x भी हो सकता है, v हमारा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उसको हम कैसे लिखते हैं अपने पी में। तो पी को हम ऐसे लिखते हैं 1/f ऑफ डी ई की पावर ax मल्टीप्लिकेशन ऑफ b। तो इस केस में हमें जो सबसे ज़रूरी होता है वो क्या करना होता है, जो हमारा जो d होता है उसको रिप्लेस कर देना होता है विद d प्लस ए, और जो बचा हुआ पार्ट है, जैसे मतलब e की पावर ax बच जाता है, तो हम उसको लेफ्ट ऑफ 1/f के पास रख देते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि v हमारा कुछ भी हो सकता है। वो किस फॉर्म में हो सकता है, x की पावर n sin x cos x, और वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, तो फिर हमारा पी कैसे लिख सकते हैं हम। तो हमने जो e की पावर ax है उसको लेफ्ट हैंड ले लिया 1/f के और मल्टीप्लिकेशन ऑफ v। तो v फिर ये इसके बाद केस 1 एंड केस 2 या केस 3 का एग्जाम्पल बन जाता है, जिसको मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है। तो आप इसको ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं और अपने केस नंबर 4 को और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो हमें इस इक्वेशन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने बोला है। तो ठीक है, तो पी सबसे पहले लिखते हैं पी इक्वल टू 1/f ऑफ डी क्या है हमारा यहाँ पे, d माइनस ए स्क्वायर, और जो q हमारा क्या है, e की पावर ax f डबल डेरिवेटिव ऑफ x। ठीक है, तो हमें d की जगह किससे रिप्लेस कर देना होता है, d को किसकी जगह रिप्लेस कर देना होता है, d प्लस ए के। ठीक है, तो मैं d को d प्लस ए की जगह रिप्लेस कर देता हूँ, तो मुझे क्या मिलता है 1/d प्लस ए माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, और जो e की पावर ax है उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख लेता हूँ। ठीक है, और मेरे पास क्या बच जाएगा यहाँ पे, f ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x। तो अब मुझे यहाँ पे क्या बचा, मेरा e की पावर ax। ठीक है, a से a कट गया तो मेरे पास बचा डी स्क्वायर डबल डेरिवेटिव ऑफ x। मैंने आपको पहले भी बताया है 1/d इज इक्वल टू इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, तो अब हम इस इक्वेशन का 2 बार इंटीग्रेशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमें क्या मिल जाएगी, मतलब एक डिफरेंशियल एक इंटीग्रेशन से कट जा रहा है, तो हमें आंसर जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, e की पावर ax, एक डिफरेंशिएशन से एक कट जाएगा तो बचेगा क्या, f ऑफ 1 डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू dx। देन अगेन करेंगे तो e की पावर ax f ऑफ x, हमारा ये आंसर हो जाएगा। मतलब ये हमारा पी हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं और केस नंबर 4 को और इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एक लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये क्वेश्चन हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो इसको हमें कंप्लीट सॉल्यूशन करना है, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी निकालना है एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालना है। तो इसको मैं इसका सब्स्टिट्यूशन करके मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, डेल स्क्वायर वाई माइनस 2dy प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर 3x। ठीक है, तो अब मैं इसमें से y कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर 3x। तो ये अब मेरी ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगी। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए मुझे इस y के जो भी कंपोनेंट जो वेरिएबल हैं उसको 0 के अगेंस्ट रख लेना है। तो मेरी ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगी डेल स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमें किस
का स्क्वायर लगते हुए दिख रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ d माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे मेरे फैक्टर्स क्या क्या मिल जाएंगे d के, तो मुझे यहाँ पे दो फैक्टर मिल जाएंगे d इक्वल टू 1 एंड d इक्वल टू 1। तो मुझे यहाँ पे सेम एंड रियल मेरे फैक्टर मिले, तो इसका CF क्या हो जाएगा, CF C1 प्लस C2 x e की पावर a क्या है हमारा 1 है, तो a की पावर ax, तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। अब हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है इस क्वेश्चन का, तो मेरा पी क्या बन गया ये। अब मुझे d की जगह क्या पुट करना है, d प्लस a, तो यहाँ पे मेरी a की वैल्यू क्या है 3, तो मैं d की जगह लिख सकता हूँ 1/d प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर, तो e की पावर 3x है वो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे क्या मिल गया 1/ ये d प्लस 2 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब ये हमारा केस नंबर 3 का क्वेश्चन बन गया है या केस नंबर 2 का क्वेश्चन बन गया है, आप देख सकते हैं। तो अब इसको मैं इसमें से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा, मैंने इसमें से ले लिया 2 कॉमन, देन यहाँ पे d डिवाइड बाई 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको मैं लिख सकता हूँ e की पावर 3x/2 देन 1/d प्लस 2 की पावर माइनस 2 एक्स स्क्वायर। अब मुझे यहाँ पे एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन लगानी है। ठीक है, तो हमें एक फॉर्मूला लगाना है जिसको हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन में भी यूज़ करते हैं, तो वो क्या है 1/x स्क्वायर की पावर माइनस 2। ठीक है, इसकी बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होती है 1 प्लस 2x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब मैं इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। देन हम लिख सकते हैं e की पावर 3x प्लस 2 देन 1 देन 2d/2 माइनस 3 डेल स्क्वायर अपॉन 2। तो हमारे पास ओनली एक्स स्क्वायर तक है, तो हम एक्स क्यूब नहीं लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ तक अपनी बाइनोमियल एक्सपेंशन को बढ़ाएंगे। ठीक है, देन एक्स स्क्वायर e की पावर 3x/2। अब मैं एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा dx स्क्वायर, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, माइनस 3/2 डेल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, e की पावर 3x/2 एक्स स्क्वायर। अब मैं एक्स स्क्वायर को यहाँ पे d ओनली है, तो मैं इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करूँगा, तो मुझे क्या मिलेगा 2x। ठीक है, माइनस 3/2। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर को 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, तो मुझे क्या मिलेगा ओनली 2। ठीक है, एक बार डिफ्रेंशिएट करूँगा तो मुझे 2x मिलेगा, एंड देन अगर दोबारा डिफ्रेंशिएट करूँगा तो मुझे 2 मिलेगा, तो 2 से 2 कट जाएगा। मेरी इक्वेशन क्या बन गई e की पावर 3x 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो ये मेरा पी निकल गया। ठीक है, तो मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा y इक्वल टू CF प्लस पी। देन मेरा CF क्या निकला था C1 प्लस C2 x e की पावर x प्लस e की पावर 3x/2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो ये मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। तो यहाँ पे मैंने आपको केस 4 के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए दिए हैं, आप इनको सॉल्व कीजिए। अगर आपसे नहीं होते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको इन क्वेश्चंस के फुल आंसर प्रोवाइड करा दूँगा। तो अब हम अपने पर्टिकुलर इंटीग्रल का केस नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमें q की जगह पर या x की पावर n cos ax दिया होगा या x की पावर n sin x दिया होगा। यही दो फॉर्म अवेलेबल होंगी, तो हम इसको अपने पर्टिकुलर इंटीग्रल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो 1/f(d) xn cos ax या x की पावर n sin ax। ठीक है, तो आपको इस केस नंबर 5 में एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रखना है। e इक्वल टू इमेजिनरी ऑफ ax का फार्मूला होता है cos ax प्लस आयोटा sin ax। जो cos ax जो होता है वो हमारा
रियल पार्ट होता है और जो आयोटा होता है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में cos ax दिया होगा तो वहाँ क्या लिखते हैं, और अगर sin ax दिया होगा तो क्या लिखते हैं, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको क्वेश्चन में cos ax दिया हुआ है तो आपको लिखना होगा रियल पार्ट ऑफ e की पावर i ax। ठीक है, अगर sin ax दिया होगा तो उसको लिखना है इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर i ax। ठीक है, तो अब हमारी पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगी, 1/f ऑफ डी एक्स एन रियल पार्ट ऑफ e की पावर आई ए एक्स या इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर आई ए एक्स, जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, cos ए एक्स या sin ए एक्स। ठीक है, तो हम उसको लिख सकते हैं फिर रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/f ऑफ डी एक्स की पावर एन e की पावर आई ए एक्स। तो अब ये हमारा केस नंबर 4 का क्वेश्चन बन गया है। तो इसको मैंने आपको इसी वीडियो में बताया है, तो आप इसको ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम डी की जगह क्या पुट कर देते हैं, डी प्लस आयोटा ए, क्योंकि हमारे पास ए की वैल्यू क्या हो गई, अब आयोटा ए हो गई। तो हम केस 4 में क्या करते थे, डी की जगह डी प्लस ए करते थे, यहाँ पे डी प्लस आयोटा ए वैल्यू पुट कर देंगे। अब हम इस क्वेश्चन की मदद से अपने केस नंबर 5 को और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो केस नंबर 5, तो इसको पहले मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी निकालना पड़ेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ डेल स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 y इक्वल टू एक्स कॉस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे कॉस एक्स गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो क्या है, 1 है, और जो n की वैल्यू है वो क्या है, 1 है। ठीक है, तो मुझे पहले इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है। उसके लिए मैं y के जितने भी टर्म है उसको 0 के बराबर पुट कर देता हूँ, 2d प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा दिखता है मुझे, d प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो मुझे यहाँ से फैक्टर क्या क्या मिल जाएंगे, d इक्वल टू -1 एंड -1। ठीक है, तो मेरा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो गया, सी एफ c1 प्लस c2x e की पावर, यहाँ a की वैल्यू क्या है, -1, तो -x। तो ये मेरा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। तो अब हम इसका पी फाइंड करते हैं। पी इक्वल टू 1/f ऑफ डी की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1, और क्या दिया हुआ है क्यू की जगह, x cos x। ठीक है, हमें cos x गिवन है, तो मैं cos x को क्या लिख सकता हूँ, रियल पार्ट ऑफ, ठीक है, 1/d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 x। तो उसकी जगह फिर क्या लिख देंगे, e की पावर आई ए एक्स। ठीक है, तो अब ये मेरा केस 4 का क्वेश्चन बन गया। केस 4 में क्या करते थे, d की जगह हम क्या कर देते थे पुट, d प्लस ए। तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, d इक्वल टू डी प्लस आयोटा ए पुट कर देंगे। ठीक है, तो आगे का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ 1/d स्क्वायर, सॉरी d प्लस आयोटा ए का होल स्क्वायर प्लस 2d प्लस आयोटा ए प्लस 1। ठीक है, और जो e की पावर आई ए एक्स होता था उसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते थे, और जो x बचा है उसको इधर लिख देते थे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, रियल पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा एक्स। इसको सॉल्व किया तो मुझे क्या मिलेगा, d स्क्वायर प्लस आयोटा ए ऑफ का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा ए डी प्लस 2d प्लस आयोटा ए प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स। हमें पता है आयोटा की जो वैल्यू होती है उसका स्क्वायर करते हैं तो क्या होती है, -1, तो ये से ये कट जाएगा। ठीक है, तो अब मैं e की पावर आई ए एक्स, इसमें से मैं अब 2i कॉमन ले लेता हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2i कॉमन लिया मैंने, तो बचा क्या, डी स्क्वायर प्लस 2d 1 प्लस i प्लस 2i। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ऊपर x। ठीक है, तो अब इसको मैं, और इसको 2i मैंने कॉमन लिया है। ठीक है, ठीक है, तो इसको मैं और अच्छी तरीके से लिख सकता हूँ, e की पावर आई ए एक्स, 2i मैंने कॉमन लिया था, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 1/d स्क्वायर प्लस 2i 2d 1/i अपॉन
2i, 2 से 2 कट गया था, मल्टीप्लाई बाई एक्स। ठीक है, अब मैं ई की पावर इसको बाहर ले लेता हूँ, तो ये मेरा एक बाइनोमियल का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, 2i इसको मैं लिख सकता हूँ 1/d² प्लस 2i प्लस d 1 प्लस i डिवाइड बाई i माइनस 1x। ठीक है, तो अब ये मेरा बाइनोमियल का क्वेश्चन बन गया, तो इसमें हमें फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा 1/x की पावर माइनस 1। तो ये सब फॉर्मूला क्या होता है हमारा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसकी जगह हम फॉर्मूला पुट कर देते हैं, तो मुझे क्या मिल जाएगा ई पावर 2x। ठीक है, 1 माइनस d² प्लस 2i प्लस d 1 प्लस i अपॉन में i एंड सो ऑन। क्योंकि हमारी एक ही टर्म है x, तो हमें एक ही बार डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसकी जगह हम ज़्यादा टर्म्स नहीं ले रहे हैं इसलिए, क्योंकि उसका आंसर 0 ही मिलेगा, हमें पता है। ठीक है, तो रियल पार्ट ऑफ ई की पावर i(ax) अपॉन 2i। ठीक है, यानी एक्स को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ अंदर। अगर मैं एक्स का डिफ्रेंशिएट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे 2 बार डिफ्रेंशिएट करूँगा तो एक्स का तो मुझे 0 मिल जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस d 1 प्लस i अपॉन में i मल्टीप्लाई बाई एक्स। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं एक्स का डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो एक बार तो मुझे क्या मिलेगा रियल पार्ट ऑफ ई की पावर i(ax) अपॉन 2i x। यहाँ पे एक बार डिफ्रेंशिएट करूँगा तो क्या मिलेगा 1 ही मिलता है, तो 1 प्लस i अपॉन में i। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। y इक्वल टू सी एफ क्या था c1 प्लस c2x ई की पावर माइनस एक्स। तो हम जो हमारा रियल पार्ट आया था हम उसको नहीं लिखते हैं। ठीक है, देन हमारा ई की पावर i(ax) अपॉन 2i x माइनस 1 प्लस i अपॉन में i, ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, इसको आप चाहे आगे सॉल्व भी कर सकते हैं, या अगर आप नहीं करते तो यहाँ पे आपको पूरे नंबर प्रोवाइड होंगे।